गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 6 में आज पूर्णांकों की घटा संख्या रेखा के द्वारा देखेंगे और समझेंगे कि पूर्णांकों की घटा हमें किस प्रकार करनी है। सबसे पहले नियम समझ लें। जो अंक पहले दे रखा है हम उस पहले अंक पर जाएंगे। उस पहले अंक पर जाने के बाद यदि हमारे पास जो भी चिन्ह आएगा उसकी तरफ हम मुंह करके खड़े हो जाएंगे। कैसे? जैसे इस प्रकार मैं खड़ा हूं और यदि नेगेटिव साइन आ जाता है तो मैं नेगेटिव ऋणात्मक की तरफ मुंह कर लूंगा। ठीक है, ऋणात्मक की तरफ जाऊंगा। यदि मेरे पास इसके बाद पॉजिटिव साइन आता है तो मैं दिशा चेंज नहीं करूंगा, दिशा मेरी वही रहेगी। लेकिन जब भी ऋणात्मक चिन्ह हमारे पास आ जाएगा हमें दिशा बदल लेनी है। ठीक है, अब देखते हैं करके इसको। हमारे पास पहले क्या है? 8 है। हम यहां खड़े हो गए इस तरह मुंह करके 8 की तरफ। ठीक है, और उसके बाद नेगेटिव है तो ऋणात्मक की तरफ मुझे मुंह करना है इतना, ऐसे मुंह करने के बाद मैं 3 कदम चलूंगा। 3 कदम, 1 2 3 कदम चला तो मैं कहां पहुंच गया? 5। जोड़ के 5 पे पहुंच गया तो यहां पे मेरे पास जोड़ का 5 इसका उत्तर हो गया है। ठीक है, अब नेगेटिव 3 है। नेगेटिव 3 ऐसे है, यहां पे मैं नेगेटिव 3 की तरफ मुंह करके खड़ा हूं ऐसे। अब ऋणात्मक आ गया, ये ऋणात्मक चिन्ह आ गया ना घटा का, तो मैं उधर मुंह कर लूंगा। अब मेरा मुंह उधर हो गया ऋणात्मक की तरफ। अब ऋणात्मक के बाद फिर ऋणात्मक आ गया, फिर ऋणात्मक आ गया तो मैं दोबारा इधर मुंह कर लूंगा। मतलब मेरी डायरेक्शन है वो बदल जाएगी। ऋणात्मक आते ही डायरेक्शन बदल देनी है। ठीक है, डायरेक्शन बदली और कितने कदम चलना है? 2 कदम। नेगेटिव 3 से 2 कदम, 1 2, तो मेरे पास उत्तर आ गया नेगेटिव 1। ठीक है, अगला देखें 5। ये 5 है, मैं 5वीं तरफ मुंह करके खड़ा हूं। उसके बाद क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव है, ऋणात्मक है तो मुझे उधर मुंह कर लेना है। मैंने उधर मुंह कर लिया और इस ऋणात्मक का मुंह कर लिया। उसके बाद फिर ऋणात्मक आ गया तो मैं अपना मुंह उधर कर लूंगा, दोबारा पलट जाऊंगा ना। और कितने पॉइंट है? 4, तो 4 पॉइंट चले, 1 2 3 4। कहां पहुंच गया मैं? 9 पे, जोड़ के 9 पे पहुंच गया। आगे ऋणात्मक 7 है। ऋणात्मक 7 ये है हमारे पास। मैंने ऋणात्मक 7 की तरफ मुंह कर लिया। फिर घटा का निशान है ऋणात्मक की तरफ, उधर मैं मुंह कर लूंगा। देखो अब घटा का निशान आ गया ना, उधर मैंने मुंह कर लिया। और कितने पॉइंट चलना है? 1 पॉइंट, जोड़ का ही है तो 1 पॉइंट चलेंगे तो कितना आ गया? नेगेटिव 8 आ गया। अब यहां से इस नियम को समझें, हमारे पास उत्तर निकल गए हैं। यहां पे देखें 8 पहले और हमारे पास आखिरी उत्तर को हम ध्यान से देखेंगे, उसके बाद हम सारा समझ जाएंगे कि 8 से 5 हो गया। 8 से 5 मतलब बड़े से छोटा आ गया तो हमेशा हमारे पास कुछ ना कुछ हमने घटाया होगा। एक बड़े संख्या से छोटी संख्या यदि बन जाती है तो उसमें से कुछ ना कुछ घटाया होगा। अर्थात जो घटा है और जोड़ है, ये दोनों निशान यदि आपस में टकरा रहे हैं, दोनों निशान ब्रैकेट के बाहर और अंदर हैं, अर्थात दोनों की यदि गुणा हो रही है तो घटा और जोड़ क्या बना लेंगे? घटा बना लेंगे। यहां से निशान बना है कि घटा और जोड़ की गुणा हमारे पास क्या आ गई? घटा आ गई। ठीक है, आगे भी देखें। नेगेटिव 3 से हम नेगेटिव 1 पर पहुंचे हैं। नेगेटिव 3 से नेगेटिव 1, नेगेटिव 3 नेगेटिव 1 कौन सा बड़ा है? नेगेटिव 1 बड़ा है। घटा का 1 बड़ा है घटा के 3 से। ठीक है ना, तो नेगेटिव 3 से नेगेटिव 1 अर्थात छोटे से बड़े हमारा उत्तर बन गया है। बड़ा बन गया है तो कुछ ना कुछ हमने उसमें जोड़ा होगा। जोड़ा तो ये है, लेकिन ये 2 घटा हमारे पास है तो यहां जोड़ बन रहा है हमारे पास। तो यहां से हम समझ जाएंगे कि नेगेटिव और नेगेटिव की गुणा हमारे पास क्या आ गई? जोड़ आ गई। दूसरे में देखो, पहले प्रश्न से ही हुआ, दूसरे प्रश्न से ही हुआ। अब हम कंक्लूजन तक जाएंगे। आगे 5 से 9 हुआ है, छोटे से बड़ा। 5 से 9 छोटे से बड़ा हुआ है ना, तो घटा और घटा यहां फिर जोड़ हो रहे हैं। तो तीसरे में भी हमारा क्या हुआ कि नेगेटिव और नेगेटिव की गुणा क्या बन गई है? जोड़ बन गई है। ठीक है, अब नेगेटिव 7 नेगेटिव 8, ये नेगेटिव 7 नेगेटिव 8 कौन सा बड़ा है? नेगेटिव 7 बड़ा है, अर्थात बड़े से छोटा बना है। बड़े से छोटा अंक आया है तो कुछ ना कुछ उसमें से घटाया है। ये घटाया है कितना? 1 घटाया है, जब ही घटा बना है। तो यहां से भी हमारे पास चौथे प्रश्न से नेगेटिव और जो जोड़ वाला है उनकी गुणा क्या आई है? नेगेटिव आई है।
अब इन्हीं चारों परिणामों से समझते हैं कि नेगेटिव और जोड़ की गुणा यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव और जोड़ की गुणा यहाँ पे भी नेगेटिव, घटा और जोड़ की गुणा, और घटा और घटा नेगेटिव और नेगेटिव आपस में गुणा हो रहे हैं तो जोड़ का निशान हमारे पास बन जाएगा यदि हम सीधा करें। ये दो प्रश्न देख लेते हैं इन्हीं नियमों के आधार पे। यहां से हम अब संख्या रेखा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वैसे करके देखेंगे। 3 नेगेटिव और जोड़ क्या बन जाएगा, -5 हो गया। देखो इन दोनों का हमने एक निशान बना दिया नेगेटिव। अब 3 जोड़ का और 5 घटा का है तो हमेशा घटा होगी, बड़े में से छोटा घटेगा, 5 में से 3 गए 2, और 5 का निशान जो बड़े का निशान घटा वो घटा का 2 हमारे पास इसका उत्तर आ जाएगा। अब और देखिए यहाँ पे भी -5 है, नेगेटिव क्या बन जाता है, जोड़ बन जाता है, तो जोड़ बन जाएगा 7। अब यहाँ भी यदि हम देखेंगे -5 है और जोड़ का 7 है, एक जोड़ एक घटा है तो हमेशा दोनों के बीच में घटा होनी है, बड़े में से छोटा घटेगा, 7 में से 5 गए 2, और निशान आएगा जो बड़े का है, बड़ा 7 है, 7 का निशान जोड़ है तो जोड़ का 2 हमारे पास इसमें उत्तर आ जाएगा। तो ये पूर्णांकों की घटा से संबंधित जो अवधारणा है, आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके प्रश्न हम अगली वीडियो में 6.3 जो प्रश्नावली है वो करेंगे। तो आप तब तक इन अंकों को, पूर्णांकों को लिखकर पहले संख्या रेखा पर इसका अभ्यास कीजिए और उसके बाद प्रश्न करने का प्रयास करें और प्रश्न करके अपने अध्यापकों को दिखाएं। और इसी तरह की अगली वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।